हेलो गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 9th बायोलॉजी। किसी चैप्टर पे जाने से पहले हम ये समझेंगे बायोलॉजी है क्या एग्जैक्टली। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, कोई भी लिविंग चीज की बात होगी तो इट मीन्स बायो। बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी। So biology collectively known as the study of living organism। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं तो लिविंग का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट जो हमारे अंदर बेसिक चीज है जिसकी वजह से हम अलाइव है, जिसकी वजह से हम जिंदा है। तो बेसिक यूनिट, द मेन यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे अंदर है, जो एक यूनिसेलुलर के अंदर भी है, एक मल्टीसेलुलर के अंदर भी है, दैट इज सेल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उससे पहले बायोलॉजी में भी तीन ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ब्रांच इज बॉटनी, सेकेंड ब्रांच इज zoology, and third branch is microbiology। बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच होती है बॉटनी। बॉटनी वो ब्रांच होती है, वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स भी लिविंग है। सो एक कलेक्टिवली एक चीज बना दी बायोलॉजी में, एक कैटेगरी बना दी बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। जूलॉजी, जूलॉजी एनिमल्स के लिए यूज होता है। जू में जाते हो ना, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स का मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। हम बायोलॉजी में जब भी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बात करेंगे सो वो जूलॉजी के अंडर आएगा, और हम ह्यूमन बीइंग्स को भी एनिमल्स ही बोलेंगे। हम उन्हें अलग से ह्यूमंस नहीं बोलते हैं, हम एनिमल्स ही बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स, जहां एनिमल्स की स्टडी होगी उसको बोलते हैं जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रो आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद हमारा जो बेसिक यूनिट है, जिस चीज से हम सब बने हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एक सेल हर किसी के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, जो मर्जी हो, सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। सेल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होना जरूरी होता है। सो द चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जो सेल चैप्टर है उसका नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों रखा गया है, आज हम वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरीज पढ़ेंगे, उसके अंदर 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 क्या क्या प्रेजेंट्स होता है, किस किस टाइप के सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे सेल्स होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। सो बेसिकली फर्स्टली हम समझेंगे सेल होता क्या है, एग्जैक्टली सेल क्या है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की एक बेसिक डेफिनेशन है दैट इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। Why cell is called as structural and functional unit of life? ऐसी डेफिनेशन दी ही क्यों गई है सेल की? तो जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हमारे अंदर स्ट्रक्चर है, हमारी पूरी बॉडी एक सेल के थ्रू ही बनी हुई है। ठीक है, फंक्शनल होते हैं जितने फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो वेरियस सेल के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। क्यों ऐसा है?
स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और फंक्शन मतलब फंक्शंस प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी में वो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो जैसे हमारी बिल्डिंग बनानी होती है, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है, उसमें एक ब्रिक लगती है, वैसे ही सबसे मेन थिंग सेल, सबसे छोटी चीज जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प होती है, दैट इज सेल। सेल के बाद आता है टिश्यू। बहुत सारी, मान लो सेल एक ब्रिक है, बहुत सारी ब्रिक बनके एक टिश्यू बना रही है, ठीक है? बहुत सारे टिश्यूज मिलके, बहुत सारी टिश्यूज मिलके जो हमारी ब्रिक बनी, बहुत सारी ब्रिक मिलके एक रूम बना लिया, मान लो बहुत सारे रूम बनके एक रूम बना लिया बहुत सारी ब्रिक्स ने, दैट इज नोन एज ऑर्गन। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। ऑर्गन हम एक रूम की तरह लेते हैं, और बहुत सारे रूम्स जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? एक घर। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। सो ब्रिक, सेल, बहुत सारी ब्रिक्स टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन एक ऑर्गन का पूरा सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। हम, तुम, एनिमल्स, प्लांट, सब एक ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म है, दैट इज मेड बाय ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब हमने ऑर्गेनिजम्स तो पता कर लिया कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बट हमारे ऑर्गेनिजम्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर, सेकेंड इज मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट। कभी भी कोई सिंगल यूनिट हो उसके लिए वर्ड यूज होता है यूनि। सो यूनि मीन्स सिंगल, सेल्यूलर मीन्स सेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं दैट इज नोन एज यूनिसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मल्टीसेल्युलर में बहुत सारे सेल्स मिलके फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। So multi means many. Organism which have many cells is known as multicellular organisms. Okay? So हमने ये पता कर लिया कि हमारे सेल्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वन मोर थिंग, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल प्रेजेंट होता है, वहां पर टिश्यूज नहीं होते, ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होता है। एग्जाम्पल अमीबा, यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जो अमीबा है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है। सॉरी, दिस इज नॉट रॉन्ग। सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है। ये पूरा अमीबा एक सिंगल सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस मैं आगे बताऊंगी क्या होता है, बट अमीबा के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। ये पूरा अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल है। अमीबा खुद ही एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वेयर एज मल्टीसेल्युलर में
एक सिंगल सेल होता है, वो ऐसे ऐसे करके टिश्यूज बनाते हैं, मतलब कलेक्टिवली ये टिश्यू बन गया। फिर ये टिश्यू जो होते हैं ये मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं। फिर एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, लाइक हमारा हार्ट हो गया, लंग्स होगी। देन ये हार्ट, लंग्स, किडनी, ये कलेक्टिवली एक फंक्शन, एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। मल्टीसेलुलर में इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो हमारा यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल से बना है। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक कल्ला सेल भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, एक अकेला सेल भी डिवीजन कर सकता है, एक अकेला सेल भी एक सेल से दो सेल्स बना सकता है, एक अकेला सेल कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाई द सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने ये समझ लिया सेल क्या होता है, ये भी समझ लिया फंडामेंटल क्यों है, ये भी समझ लिया बेसिक क्यों है, और ये भी समझ लिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हमारे सेल से बना होता है। अब हम सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल? डिस्कवरी हुई कैसे, ये सेल पता कैसे चला हमारी बॉडी में, तो सेल से हमारी पूरी बॉडी बन रही है, कैसे पता लगा, आज हम वो पढ़ेंगे। सो डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए, रॉबर्ट हुक, द मेन साइंटिस्ट, द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी स्टार्ट की। जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या देखा, एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे आपको सेल की डिस्कवरी बहुत इजीली याद हो जाएगी। सबसे पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क सेल लिया, एक वुड ली, उसके अंदर कॉर्क प्रेजेंट होती है, वो सेल लिया, वुड डेड सेल, कॉर्क का भी डेड सेल लिया, मरा हुआ सेल लिया। मरा हुआ सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, मरे हुए सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे उन्हें, छोटे छोटे ऐसे बने हुए हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखे उन्हें, बने हुए ऐसे ऐसे। जो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है ना, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, इनको उन्होंने नाम दे दिया सेल। देखा क्या था उन्होंने एग्जैक्टली, सेल वॉल, लेकिन नाम क्या दे दिया इन छोटे कंपार्टमेंट्स को, सेल। हाँ, सेल लिटिल कंपार्टमेंट्स है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने सेल वॉल देखी थी। ये आपकी क्लास 9 के एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फर्दर क्लासेस में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि रॉबर्ट हुक ने एग्जैक्टली सेल नहीं देखा था, सेल वॉल देखी थी। बट उनका ये डिस्कवरी क्यों अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट सेल की स्टार्टिंग करी, सेल को खोजना स्टार्ट किया। बाद में पता चला कि वो सेल वॉल थी जो उन्होंने खोजी थी, पहले नहीं पता था कि ये सेल वॉल है। जब फर्दर डिस्कवरीज होती गई तब पता चला उन्होंने एग्जैक्टली सेल नहीं देखा था, सेल वॉल देखी थी। सो बट हम उसको फर्स्ट डिस्कवरी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक फर्स्टली डिस्कवर सेल, एंड लैटिन वर्ड में सेल को एक लिटिल कंपार्टमेंट बोला जाता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। ओके, देन उसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आए, इनके ही भाई एंटोनी वॉन ल्यूनहुक, जिसको आपके एनसीईआरटी ने ल्यूनहुक लिखा। सो आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन आपके सेकंड साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूनहुक। रॉबर्ट ब्राउन का ही भाई है हुक, तो इससे हुक से याद रख लेना कि सेकंड साइंटिस्ट भी
ल्यूएन हुक आए थे। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ल्यूएन हुक लिखा हुआ है, वैसे इसका पूरा नाम एटॉर्नी वैन ल्यूएन हुक था। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किए थे, फर्स्ट लिविंग सेल। सेल की डिस्कवरी स्टार्ट तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन सेल, पहला लिविंग सेल, उसने डेड सेल देख लिया था कोक का, लेकिन लिविंग सेल किसने देखा था, एटॉर्नी वॉन ल्यूएन हुक ने। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी एटॉर्नी वॉन ल्यूएन हुक ने की थी। वो सेल एग्जैक्टली ग्रीन एल्गे थे, स्पाइरोगायरा थे। थर्ड साइंटिस्ट जो आए, ये भी रॉबर्ट ब्राउन का ही भाई था, पता है, क्योंकि इसके नाम में भी रॉबर्ट आ रहा है, रॉबर्ट ब्राउन। ये भी रॉबर्ट हुक का एक भाई था, नाम में रॉबर्ट ब्राउन आ गया, राइट। तो फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, सेकेंड साइंटिस्ट एटॉर्नी वॉन ल्यूएन हुक, थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। ओके, सो इन्होंने क्या किया था, हमने सेल देख लिया, डेड भी और लिविंग भी। अब उसके अंदर का ब्रेन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर कर दिया। जो सेल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट सेल किसने देखा था, दैट वाज रॉबर्ट हुक। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था, दैट वाज ल्यूएन हुक। एंड न्यूक्लियस किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। सो न्यूक्लियस तक डिस्कवरी होगी। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का जो ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, रॉबर्ट ब्राउन के बाद एक और साइंटिस्ट आए, दैट वाज पुरकिंजे। कौन थे ये पुरकिंजे, क्या किया था इन्होंने, आओ पढ़ते हैं। पुरकिंजे, हमारा ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर फ्लूइड कंटेंट है, सेल ऑर्गेनेलिज है, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनेलिज है, गोल्जी ऑपरेटर्स है, बहुत कुछ है। सेल के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स है, उसके बाहर फ्लूइड कंटेंट है, उसके मिड में न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म है, आई एम सॉरी, प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो ये सेल है ना, इसके जो ये वाला फ्लूइड कंटेंट है ना, दैट इज साइटोप्लाज्म। बट इस फ्लूइड कंटेंट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज आ रही है, न्यूक्लियस आ रहा है, collectively cytoplasm and all organelles known as protoplasm. So Purkinje, P for Purkinje, P for protoplasm. So he discovered protoplasm of the cell. Okay, next पुरकिंजे तो हो गया। अब दो भाई आए, दोनों ने कलेक्टिवली एक सेल की थ्योरी दी, जो मोस्ट कहते हैं, इन दोनों साइंटिस्ट के बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने इनके ही एक चीज ऐड करके सेल की पूरी थ्योरी दे दी थी। ठीक है, एक चीज उन्होंने ऐड करी थी, बाकी सेल की थ्योरी इनकी थी, बट उन्होंने एक चीज और ऐड करी थी जो ये बताना भूल गए थे। सो ये जो तीन साइंटिस्ट है, ये मेन साइंटिस्ट है, और बट वो लास्ट वाले साइंटिस्ट ने वो मेन चीज ऐड कर दी थी, दैट्स व्हाई दे गॉट नोबेल प्राइज। बट स्क्लैंडन एंड स्क्वान, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने सेल की थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स दिए थे। स्क्लैंडन, स्क्वान। स्क्लैडन कौन था और स्क्वान कौन थे? मैंने आपको बॉटनी और जूलॉजी बताई थी क्या होती है। तो जो स्क्लैडन थे वो बोटेनिस्ट थे, मतलब प्लांट के साइंटिस्ट।
स्क्वैन थे जूलॉजिस्ट थे। स्क्लैडन वाज बोटेनिस्ट, स्क्वैन वाज जूलॉजिस्ट। जो स्क्लैडन थे उन्होंने बोला था जो जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से। और जूलॉजिस्ट थे, एनिमल की स्टडी करते थे, एनिमल के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बोल दिया एनिमल्स जो है वो सेल से बने हुए। कलेक्टिवली इन्होंने क्या बोला? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो इनकी थ्योरी ये थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इनकी थ्योरी क्या थी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज नोन एज हु वाज नोन एज वर्काउ। वर्काउ, रिडोल्फ वर्काउ इनका नाम था वैसे, रिडोल्फ वर्काउ। वर्काउ ने क्या किया? बहुत अच्छी थ्योरी दी और बहुत दिमाग का काम किया वर्काउ ने। स्क्लैडन स्क्वायर ने कह दिया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स है ना वो सेल से बने होते हैं। ठीक है। वर्काउ ने एक और मेन चीज दे दी कि एक सेल से नए सेल्स बनते हैं। इसी से फिर 2 सेल्स और बन गए। मतलब उसने एक चीज बोली, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, which means all new cells are generated from pre-existing cells. All new cells generate from pre-existing cells. जो पहले के सेल है वो नए नए सेल्स बना रहे हैं। एक पहले का सेल 2 नए सेल बना रहा है, वो 2 नए सेल फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। मतलब all new cells are made up of pre-existing cells. रिडोल्फ वर्काउ ने क्या कहा? ओमनी सेल्युलर ई सेल्युलर, ऑल न्यू सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले के सेल से नए सेल्स जनरेट होते हैं। हमारे सेल का एक टाइम होता है जिंदा रहने का, उसके बाद वो न्यू सेल जनरेट करके खुद मर जाता है। ठीक है। इसलिए ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये खुद मर गया। एक टाइम के बाद सेल मर जाता है। सो रिडोल्फ वर्काउ ने सबसे अच्छी थ्योरी दी, ऑल न्यू सेल्स जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। दिस वॉज द बेस्ट थ्योरी ऑफ योर सेल थ्योरी एंड ही वॉज द लास्ट साइंटिस्ट। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट हुई ऑर्गेनेल्स वगैरह की, बट नोबेल प्राइज क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बता दिए। ठीक है। नाउ मैं आपको इसी सेल थ्योरी में जितने साइंटिस्ट हैं एक लाइन में लिख के दे रही हूँ एंड उनके ईयर्स लिख के दे रही हूँ। ठीक है। सो आई एम समराइजिंग ऑल सेल थ्योरी with their scientist and years. Name of the scientist, years, and what they discover. सबसे पहले आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। उनका ईयर था 1665। डिस्कवरी क्या की थी उन्होंने? सोचो सोचो, क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट सेल देखा था उन्होंने, ऑब्जर्व किया था।
Second scientist, ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या किया था? सोचो, तब तक मैं ईयर बताती हूँ उसका। 1674, I'm sorry, 1674। डिस्कवर क्या किया था ल्यूवेनहुक ने? क्या किया था डिस्कवर? इन्होंने तो डेड सेल देखे थे, ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल देखे थे। फर्स्टली कौन आए? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या देखा 1665 में? क्या देखा? फर्स्ट सेल डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। 1665 के बाद 1674 में कौन आ गया? ल्यूवेनहुक आ गए। उन्होंने क्या किया? लिविंग सेल देखे। थर्ड साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन। 17 में कोई स्टडी नहीं हुई, 18 में आ गए। 1831 में 1831 में क्या किया उन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। देन फोर्थ साइंटिस्ट कौन थे? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था? पुरकिंजे ने 1839 में आए थे। 1831 में कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। 1839 में क्या आए? पुरकिंजे आए। पुरकिंजे ने क्या किया? पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। चार साइंटिस्ट हो गए। उसके बाद आए स्क्लैडन, स्क्वान। 1818 38 39 गलत लिख रखा है, बंद कर। स्क्लैडन एंड स्क्वान। स्क्लैडन आए 1838 में, स्क्वान आए 1839 में। क्या बोला था दोनों ने? इन्होंने बताया था प्लांट सेल से बने होते हैं, और इन्होंने बोला था एनिमल सेल से बने होते हैं। कलेक्टिवली क्या बोला था इन दोनों ने? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद साइंटिस्ट आए हमारे, लास्ट साइंटिस्ट हु वाज वर्काउ, रुडोल्फ वर्काउ। 1855 में आए थे। क्या बताया था उन्होंने? ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब है ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल थ्योरी, कैसे वो डिस्कवर हुई। अब सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स मेन क्या निकल के आए? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, all cells are made up of, all new cells are made up of pre-existing cells. Okay.